आज से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। जैसा कि आपको पता है कि 12 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपको आज से रिवीजन स्टार्ट करना है। जो भी आपको वर्क दिया जाएगा रिवीजन वर्क में, वो आपको पूरा लर्न एंड राइट करना है, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम दे सको। ठीक है, तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट से 5 लेसन तक आपका पूरा आएगा और उसमें आपको क्या करना है कि अच्छे से रीड आउट करना है। ओके, और जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पूछ लेंगे। देखिए, फर्स्ट लेसन जो आपका है वो है हु इज द वाइसेस्ट। हु इज द वाइसेस्ट लेसन जो है, मतलब सबसे बुद्धिमान कौन है। तो इसमें जो दानव होते हैं और जो भगवान होते हैं उनके बीच की स्टोरी है ये। तो जो दानव और भगवान में से कौन सबसे बुद्धिमान है, इस लेसन में उस बारे में बताया गया है। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं उनसे कि ये हम कल डिसाइड करेंगे कि सबसे बुद्धिमान कौन है। आपको एक दावत में बुलाया गया है, तो आप आइए। तो वो जाते हैं और उनको एक टास्क दिया जाता है जिसके थ्रू पता चल जाता है कि सबसे बुद्धिमान कौन है। तो एट लास्ट जो भगवान होते हैं वो सबसे बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, सबसे वाइज कौन कहलाते हैं, भगवान। सेकेंड लेसन जो है वो आई एम ब्यूटीफुल। ठीक है, आई एम ब्यूटीफुल मतलब मैं सुंदर हूँ। इसमें चाइना की एक फैमिली के बारे में दिया गया है। एक फादर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। ठीक है, तो एक बहुत सुंदर है और एक बहुत अगली है। ठीक है, बदसूरत है। जो उनकी बेटी है वो बहुत बदसूरत है और जो बेटा है वो बहुत सुंदर है। तो उस बेटे को, उनके बेटे को उसकी सुंदरता पे घमंड होता है। वो अपनी बहन को चढ़ाता रहता है। वो अपनी बहन को बोलता रहता है कि तुम बदसूरत हो, तुम मिरर में मत देखा करो अपने आप को। ठीक है, तो उनके पापा जो हैं वो जब उनकी लड़ाई हो जाती है तो उनके पापा जो हैं वो उनको समझाते हैं कि सुंदरता बाहर से नहीं होती है, सुंदरता अंदर से होती है। वो अपनी बेटी को समझाते हैं और फिर उन दोनों में लड़ाई खत्म हो जाती है। तो उन दोनों को समझ में आ जाती है कि बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। ओके, इसके बाद थर्ड लेसन जो है वो दिया गया है द माइट ऑफ एजुकेशन। ये पोयम है। द माइट ऑफ एजुकेशन का मतलब जो अभी जो जैसे पहले राजा महाराजाओं के जमाने में, जैसे पहले क्या हुआ करता था कि सबसे ताकतवर कौन कहलाता था, जिसको तलवार चलाना आता था, है ना, जिसको लड़ाई भिड़ाई करना आता था, तलवार चलाना आता था, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था। लेकिन इस लेसन में ये बताया गया है कि अब वो समय चला गया है और अब सबसे ताकतवर कौन कहलाएगा, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और जो अच्छे से पढ़ लिख के बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इस पोयम के थ्रू आपको एजुकेशन का मीनिंग समझाया गया है कि तलवार की जगह पेन ज्यादा यूजफुल होगा, पेन ज्यादा कारगर होगा अपने लिए। ठीक है, तो इस लेसन में एजुकेशन के बारे में दिया गया है। उसके बाद फोर्थ लेसन है आपका 15 अगस्त। 15 अगस्त जो लेसन है उसके बारे में जो टीचर है वो अपने बच्चों को बताती है, स्टूडेंट्स को बताती है कि 15 अगस्त की क्या इम्पोर्टेंस है, कब हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं। ओके, तो इस बारे में, इस लेसन में इस बारे में दिया गया है कि 15 अगस्त कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और उसमें हम क्या करते हैं, और उस टाइम पे जब उनको आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए लेसन 5 है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। द लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है ये लेसन आपको जापान के बारे में दिया गया है। देखिए, जापान जो कंट्री है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि वहाँ सबसे पहले सूर्य जो है वो सबसे पहले उगता है। ओके, तो इसलिए जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाती है। और इस लेसन में आपको जापान के बारे में सब कुछ दिया गया है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, वहाँ के सभ्यता के बारे में दिया गया है। वहाँ पे बुद्धिज्म जो कल्चर है वो अडॉप्ट किया गया है। तो वहाँ के बारे में आपको सब कुछ दिया गया है इस लेसन में, और वहाँ की चीज़ों के बारे में भी दिया गया है उसमें। और आपको इस लेसन को रीड आउट करना है। वैसे आपको ये लेसन समझा दिया गया था, एक्सप्लेन कर दिया गया था, लेकिन आपको इसको अच्छे से रीड करना है। और इन सारे लेसन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार पूछ लेंगे। ओके, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई डाउट है
तो आप लोग इसको कंसल्ट कर लेंगे एक बार।